भाई सुना रहा हूँ बेटी दोनों जीव तुलसी जाता हूँ बीमारी जाता हूँ भूल जाता हूँ पुलिस जाता हूँ लोग गीता गंगा जाता हूँ खाद्य पानी हरिद्वार सुस्तान करो गीता पाठ पुण्य जीव अल्लाह भगवान बाकी गौ पाठ गीता गौ गंगा गीता पाठ माता ए तावरा हैं भाई थोड़ा शांति रा पाठ अरे अरे जीव नो भाव रखो भैया दो जीव है तन मन धन परिवार और उजरे से तो खाद्य पानी पैद करे तो गीता होने को पाठ और फल है यहाँ जीवन निमन अर्पण करे। जय बोलो गीता माई की जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ मुझ में मन लगा करके मेरे आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय पूर्ण ज्ञान होगा सो सुनो होगा पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ठीक मुझे जान पड़ता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि आकाश अहंकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपन जड़ कहते हैं। हे माँ बाबू दूसरी प्रकृति चेतना है जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। उन्हीं दोनों प्रकृतियों सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो वो प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। ये धनंजय धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है उसी बात ये संसार मुझे घूमता हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। एक कुंती पर जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य प्रभा मैं हूँ। सब वेदों प्रणव मैं हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों पुरुष में ही हूँ। ये अर्जुन पृथ्वी में जो सुगंध है अग्नि में जो तेज है सब प्राणियों में जीव और तपस्या में तब मैं ही हूँ। ये बात संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको जानना बुद्धिमानों बुद्धि रूप तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। ये भरतवर्ष कान और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तमस पदार्थ है वे सब मुझसे उत्पन्न हुए परंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। ये मुझ में सत्रह 3 गुणों के भावों से सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण ये मुझसे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुण माया और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं ये माया से पार चले जाते हैं। जो पापी मूड नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया आसुरी भाव ग्रहण किए मुझको प्राप्त नहीं होती। ये बात 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया जिज्ञासु ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी तो श्रेष्ठ है। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। वो मुझको प्रिय यदि भी सभी को करते हैं तथा भी ज्ञानी की मेरी आत्मा है। क्योंकि वो मुझ में मन लगाकर मुझको सर्वोत्तम गतिमान मेरे आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जनों के अंदर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य दिन दिन काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। ये अर्जुन को भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं की उपासना करना चाहते हैं वो उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वो इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है। फिर मेरे रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने कारण मैं सबको नहीं देखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि और अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन मैं भूत भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत हे परंतप इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद पदार्थों के मोह से सभी प्राणी भर में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को पाप नष्ट हो गए वो पुण्य कर्म करने वाले भक्तजन द्वंद मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण कर्म को दूर करने के अर्थ प्रजन करते हैं वे पुरुष पर ब्रह्म आत्म ज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इन सब में मुझको व्यापक रूप से जान पाते हैं। जो समाधिष्ट मन काल में मुझको जानते हैं। जय बोलो गीता माई की जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मम यजमान से कार्य सत्य संतु है भगवान हाथ में बाढ़ फल है और दोनों जीवन निमित्त अर्पण करे। जीव कल्याण व मोक्ष व मन वचन कर्म त्रिविध दोस्ता संत व परिवार फल रूपे भूल सुख माफ होए। अर्जुन ने पूछा इस प्रकार जो भक्त सदैव योग आपकी उपासना करते हैं व्यक्ति प्रभु को भजते हैं दोनों में से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। श्री भगवान बोले जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके सर्वज्ञ सब दृष्टि देखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए अकथनीय अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंतनीय निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त कर दिख पाते क्योंकि अव्यक्त को प्राणी कष्ट से पाते हैं।